स्टॉक एक्सरे इसमें हम बात करेंगे आज पीसीजे पर, जहां पर कि देखिए इसके वीकेंड्स में नतीजे आए थे और नतीजों में अगर देखें तो एक अच्छा खासा जंप भी देखने के लिए मिला था। रेवेन्यू कंपनी का 81% बढ़ता हुआ दिखाई दिया और प्रॉफिट में 4% का जंप था। देखिए प्रॉफिट में जो जंप था वो आपको कम दिख रहा है, रेवेन्यूज़ में ज़्यादा जंप दिख रहा है। उसके पीछे एक दो रीज़न भी हैं। एक तो कंपनी की अदर इनकम भी कंपनी की बड़ी है, तो अदर इनकम बढ़ने की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट था वो कुछ हद तक क्यू ऑन क्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 39 करोड़ से जो अदर इनकम बढ़ के थी वो 83 करोड़ रुपए हो गई। तो ये तो एक तरह से हम इसको वन ऑफ मानते हैं, लेकिन जो एक इम्पैक्ट था पॉजिटिव साइड का वो ये था कि कंपनी को पिछले क्वार्टर में, पिछले साल 71 करोड़ रुपए का टैक्स राइट बैक मिला था, जिसकी वजह से उनका जो प्रॉफिट का बेस था वो बढ़ गया था। अब वो इस बार टैक्स इनको पे करना पड़ा है 2 करोड़ रुपए, तो 73 करोड़ रुपए, 71 माइनस 2 प्लस 73 करोड़ रुपए का इन पर एक टैक्स का एक तरह से डिफरेंस है, जो कि लास्ट क्वार्टर के मुकाबले था। और अदर इनकम में जो डिफरेंस है वो करीब है 44 करोड़ रुपए का। 44 करोड़ रुपए ज़्यादा अदर इनकम आई है, तो 44 करोड़ की अदर इनकम ज़्यादा आई है जिससे प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन टैक्स इन्होंने ज़्यादा पे किया जो कि राइट बैक था, तो वो 73 करोड़ रुपए का। तो इसलिए जो प्रॉफिट का जो डिफरेंस है आपको वो केवल 4% दिख रहा है। एक्चुअल में प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा बनता अगर ये टैक्स राइट बैक पिछली साल की तरह में मिला होता। अब ट्रिगर्स की बात करते हैं। कंपनी देखिए, कंपनी कह रही है कि अब जो इनकी आय है एक तो 100% भारत से ही आती है, तो कोई विदेशी एक्सपोजर इनका है नहीं। दूसरी, इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा अपनी प्रेस रिलीज में कि हमारा अमेरिका में कोई एक्सपोजर नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा अमेरिका में एक्सपोजर नहीं है, एक्सपोर्ट पे कोई एक्सपोजर नहीं है। दूसरी चीज, कंपनी ने कहा कि हम इस साल डेट फ्री हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और क्यों हो जाएंगे उसके कारण है कि इन्होंने एक तो बैंक से सेटलमेंट किए कुछ, और दूसरा कंपनी फंड रेजिंग कर रही है। कंपनी ने हाल में 2700 करोड़ रुपए की प्रेफरेंशियल इशू जारी किया था। 2700 करोड़ रुपए से कंपनी का काफ़ी जो कैश क्रंच है वो खत्म हुआ, डेट खत्म हो रहा है। कंपनी ने अभी इस प्रेस रिलीज में एक बात और बोली है कि 500 करोड़ रुपए प्रेफरेंशियल इशू के जरिए और जुटाने वाले। दैट मीन्स कि 3200 करोड़ रुपए हो गए पिछले एक साल में जुटाने में, तो ये कंपनी को काफ़ी बड़ा कुशन दे रहा है। लेकिन एक चीज़ जो कि कंपनी के लिए थोड़ी नेगेटिव भी है वो ये कि जो इनके पुरानी चीज़ें हैं एक्सपोर्ट फ्रंट की वो फंसी हुई हैं। 1592 करोड़ रुपए इनके एक्सपोर्ट के अभी भी पेमेंट फंसा हुआ है। अब वो कंपनी के लिए थोड़ा सा 9 महीने से अटका पड़ा है वो पेमेंट, वो कंपनी को निकालना है। तो इसमें थोड़ा सा कंपनी की तरफ से देखना पड़ेगा कि किस तरह का टेक लिया जाता है। छोटे शहरों में कारोबार बढ़ाने पर कंपनी फोकस कर रही है। कंपनी के 37 शहरों में 51 स्टोर्स हैं। कंपनी के फिलहाल 3 फ्रेंचाइजी स्टोर हैं। कंपनी कह रही है कि भाई अब हम फ्रेंचाइजी मॉडल पर थोड़ा इंडिकेट कर रही है कि हम फ्रेंचाइजी मॉडल पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एसेट लाइट मॉडल होता है और इसमें आपको अपना पैसा तो लगाना नहीं होता, दूसरा आदमी पैसे लगाता है, आपको मार्जिन मिल जाते हैं। मार्जिन थोड़े कम हो जाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं इनकी स्टोर्स की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरा, कंपनी की वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन में कंपनी की ट्रेलिंग 12 मंथ ईपीएस जो पिछले 12 महीने की ईपीएस है वो करीब ₹1 से ज़्यादा है। पीई मल्टीपल करीब 15 का चल रहा है। बुक वैल्यू करीब ₹9.74 है। अंशुल भाई, रिजल्ट ठीक है, एक्सपोर्ट फ्रंट है नहीं, डेट फ्री हो जाएगी कंपनी, ये 3 पॉजिटिव हैं। लेकिन एक नेगेटिव भी जुड़ा हुआ है कंपनी के साथ, वो मैंने बताया कि इनका 1574 करोड़ रुपए अटका हुआ है एक्सपोर्टर से, जहां से कि इनको कस्टमर से अपने वापस लाने हैं। वो कैसे निकलेंगे ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। अब बताएं आप इन सारे ट्रिगर्स को देखकर चार्ट क्या बोल रहा है और किस तरह से सोचना चाहिए। अंशुल भाई अनम्यूट कर लीजिए, आई थिंक। माइक चेक, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ हाँ, अब आवाज आ रही है। सर ये लास्ट जुलाई में अच्छी इसने रैली ली थी, ₹6 से लेके ₹19 तक। जब स्प्लिट बोनस नहीं हुआ था, स्प्लिट नहीं हुआ था, तो पोस्ट स्प्लिट भाव बता रहा हूँ। उसके बाद से हमने डिस्कस किया था कि फिलहाल शॉर्ट टर्म क्लाइमेटिक मूव आई है, इसमें कंसोलिडेशन आएगा। अब 224 दिन 220 दिन तो ऑलरेडी हो गए हैं इसको कंसोलिडेट करते हुए। इसमें हुआ क्या है, कब पूरा बिल्ड हो चुका है, इस तरीके से पहला राउंड बना के कब बिल्ड कर चुका है। हैंडल बिल्ड करने के लिए ये अभी ऐसे नीचे आया है, या तो यहाँ से ऐसे साइडवेज बेस बनाएगा और हैंडल कंप्लीट करके ऊपर जाएगा और फिर ब्रेकआउट दे देगा, या फिर ये स्टॉक यहाँ से ब्रेक डाउन दे देगा। तो इमीडिएट में तो बाई करने की सलाह नहीं है, बट इसको अपनी वॉच लिस्ट में बना के रखिए, क्योंकि अगर ये पैटर्न जिस हिसाब का बना है, ये और शायद इसमें 90 से 100 दिन और लग सकते हैं पूरा हैंडल कंप्लीट करने में।
अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ या जैसा ये दिख रहा है कि हैंडल कंप्लीट करेगा, अगर ये 100 दिन लगा के हैंडल कंप्लीट कर लेता है और फिर 19 रुपए का ब्रेकआउट आता है, तो स्टॉक में 30 रुपए तक की अपसाइड बनेगी। तो अभी बाई नहीं करना है, वॉच लिस्ट में बनाए रखना है। 18 रुपए 73 पैसे का एग्जैक्ट लेवल आता है, राउंड फिगर 19 रुपए पकड़ लीजिए। 19 निकलने के बाद आप स्टॉक में अगर बाई करते हैं, आप ये बोलेंगे कि जब 19 निकल के 30 जाना है तो 14 में क्यों ना खरीद लूं, ये 5 रुपए बचा लूं। 14 में कंफर्मेशन नहीं है ना कि 19 टूटेगा और 30 जाएगा, ये तो तभी आएगा जब 19 टूटेगा। तो इंतजार कीजिए, महंगा खरीदिए, कंफर्म खरीदिए, ताकि कंफर्म 30 रुपए मिले। सस्ता खरीदने के चक्कर में और सस्ता ना हो जाए वो। वॉच लिस्ट में बनाए रखिए, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे थे इसके, कंटिन्यूअसली रिजल्ट अच्छे आ रहे थे, सेल्स भी अच्छी आ रही थी। और अगर एसेट लाइट मॉडल पे जाते हैं तो पैसा कुछ लगना नहीं है, आना ही आना है रॉयल्टी। जैसे मैकडोनल्ड्स या आरबीआई या इनको मिलती है, तो रॉयल्टी आना ही आना है। तो उस हिसाब से फंडामेंटल भी बहुत अच्छे सुधर रहे हैं काउंटर के। बट मैं तभी बाई करूंगा जब 19 के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा। अच्छा, नीचे में कोई सपोर्ट जिन लोगों के पास है वो उनके लिए कोई सपोर्ट? बिल्कुल सपोर्ट पे आके खड़ा है सर, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा। हैंडल कंप्लीट, ऐसा लग रहा है कि हैंडल का डाउन मूव खत्म हो गया है। यहाँ से बेस बना के अप मूव चलेगा। इसका एक मेजर मतलब इस पूरे पैटर्न का मेजर सपोर्ट है 14 रुपए 30 पैसा। पिछले हफ्ते भर से उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो टूटता है तो फिर ये 11:40 तक आएगा। बाकी मेरे को उम्मीद कम ही है कि ये 13.5 14 का लेवल तोड़ेगा, होल्ड करेगा, हैंडल कंप्लीट करेगा और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो पीसी ज्वेलर में 14 रुपये 30 पैसे एक सपोर्ट है, और 13.50 14 की रेंज टूटना थोड़ा टफ लग रहा है। 19 के ऊपर कंफर्म ब्रेकआउट आएगा कि इसको खरीदना है, और उस समय टारगेट रहेगा 30 रुपये। फिलहाल जिनके पास है वो रख सकते हैं, और जिनके पास नहीं है तो उनको अभी थोड़ा वेट करना होगा। वॉच लिस्ट में डालकर रखें। कंपनी के रिजल्ट ठीक थे, अच्छे थे, और कंपनी के 2 ट्रिगर्स हमने आपको इंपॉर्टेंट बताए। डेट फ्री होने जा रही है, और दूसरा एक पेमेंट अटका हुआ है, वो बड़ा पेमेंट है। वो जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती उस पर, तब तक थोड़ा सा चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। तो अभी इसी पैटर्न में फंसा हुआ है इसलिए काउंटर। ठीक है, पीसीजे पर व्यू क्लियर हुआ। अंशुली, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।